हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस पर। अभी तक हम पार्ट 12 के अंदर 3 दिसंबर 2022 के एसएससी सीजीएल के 4th शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर आपके पास पहले ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आर चलने की तुलना में 2 गुनी चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में 2 गुनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल जो है वो आपको बतानी है कितनी है। अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर और वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है उसका घर जो है, उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी। उसके कार्यालय तक की दूरी दे रखी है आपको 10 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर आपको दे रखी है। और इसके अलावा आपको दे रखा है यह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करता है, चलता है, यानी कि W बराबर वॉक बराबर इसकी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। बाद में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऊपर हमें दे रखा था चलने की चाल की तुलना में 2 गुनी चाल से क्या करता है, जॉगिंग करता है। तो जॉगिंग बराबर हो जाएगी इसकी चाल की 2 गुना, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है और जॉगिंग की तुलना में 2 गुनी चाल से दौड़ता है, 2 गुनी चाल से दौड़ता है, यानी कि रनिंग इसकी आ जाएगी जॉगिंग की तुलना में 2 गुनी, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है इसने कि वह अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है, यानी कि यहाँ घर से क्या करता है, वो आधी दूरी जो है चलकर तय करता है। मान लीजिए उसने आधी दूरी यहाँ तक 5 किलोमीटर हो गई। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी उसने क्या की, चलकर तय की, और चलने की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। W बराबर 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इसका समय जो है कितना लगेगा, T1 बराबर, यानी कि इसका मतलब क्या है, W बराबर 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि 5 किलोमीटर चलने में इसको कितने घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। इसी तरह से यहाँ से जो शेष बची है आधी दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि 5 किलोमीटर जो दूरी बची है वो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यहाँ पर आपको दे रखा था वह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, तो शेष यहाँ पर जॉगिंग करके, यानी कि J बराबर आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर चलता है, लेकिन हमें दूरी चलनी है कितनी, 5 किलोमीटर। तो T2 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, आधा घंटा आ जाएगा, यानी कि आधे घंटे में ये चल लेगा, तो T2 बराबर आधा घंटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको दे रखा है, बाद में दे रखा है वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑफिस से फिर घर आएगा, ऑफिस से यहाँ पर फिर घर आते समय यही आधी दूरी, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी फिर से जॉगिंग करके तय करता है। 5 किलोमीटर की दूरी फिर से जॉगिंग करके तय करता है J बराबर 10 किलोमीटर पर आवर से। और ये T3 जो है आपके पास हो जाएगा कितना, ये भी आधा घंटा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर यहाँ से आधी दूरी जो बची है 5 किलोमीटर की, वो आपको दे रखा है कि दौड़ कर तय करता है। यहाँ पर दे रखा है आपको शेष दूरी जो है दौड़ कर तय करता है, तो ये आधी दूरी 5 किलोमीटर की दौड़ कर तय करता है। और रनिंग की स्पीड जो है आपको दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है, तो 5 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय वाला है ना, आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, यानी कि 5/20 1/4, तो T4 आपके पास आ जाएगा 1/4 घंटे। आपसे पूछा गया था औसत चाल कितनी है, तो औसत चाल आपको बतानी थी, तो यहाँ पर औसत चाल कितनी हो जाएगी, औसत चाल बराबर हो जाएगी कुल दूरी,
कुल दूरी यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर वापस आया, तो यहाँ पर टोटल दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगी। और T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी कि कुल समय बटे के अंदर कुल समय हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा। और ये 1 1 2, 2 प्लस 1/4 यानी कि 9/4। तो ये 20/9/4, 4 ऊपर जाएगा तो ये 80/9 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये औसत चाल जो है 80/9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपके पास। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बारीकी से बेसिक से समझाया वो पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया उस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर त्रिभुज ABC में AD कोण A का कोण समद्विभाजक है यदि AB बराबर 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कोण एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। मान लीजिए आपके पास ABC एक त्रिभुज है A B और C। अब AD जो है कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक है यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है आपको। यदि AB बराबर 8.4 सेंटीमीटर दे रखा है, AB बराबर 8.4 सेंटीमीटर और AC बराबर आपको दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। और DC बराबर 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो BC की आपको लंबाई बतानी है, यानी कि ये टोटल BC जो है आपको ये कैलकुलेट करके बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात AC और DC का अनुपात जो है वो बराबर होगा, यानी कि 5.6 का ये आधा दे रखा है, 1/2 गुना दे रखा है, तो ये इसका 1/2 गुना हो जाएगा BD, ये इसका 1/2 गुना हो जाएगा BD। तो ये आपके पास हो जाएगा 4.2। अब यहाँ पर टोटल BC आपको कैलकुलेट करके बताना, तो BC आपके पास हो जाएगा 4.2 प्लस ये 2.8 और ये टोटल जोड़ेंगे तो आपके पास 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक घन की भुजा की लंबाई आपको 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास मान लीजिए कोई घन है, ठीक है, घन है और इस घन की भुजा जो है 5.6 सेंटीमीटर दे रखी है। इस घन की भुजा जो है वो आपको 5.6 सेंटीमीटर दे रखी। अब देखिए इसके अंदर से सबसे बड़ा गोला जो है आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा गोला जो निकालोगे वो ऊपरी वाली सतह को भी स्पर्श करेगा और निचली वाली सतह को भी स्पर्श करेगा। तो ये इस वाली किसी भी एक भुजा के बराबर क्या होगा, इसका डायामीटर हो जाएगा, इसका डायामीटर हो जाएगा, यानी कि व्यास जो है इस वाले घन की भुजा के बराबर हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन पूछा गया। तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपके पास 4/3 पाई r³। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए r की और कैलकुलेट कर लीजिए। 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में r की वैल्यू यहाँ पर 2.8 इंटू में 2.8 और फिर 2.8। इसको सरल कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये 700 के 28.4 बार कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर कटेगा नहीं। तो ये क्या करेंगे, हम 4 को 0.4 से गुणा कराएंगे तो 1.6 आएगा, इंटू के अंदर आएगा आपके पास 22 और इंटू में ये 2.8 28 का स्क्वायर होता है 784। तो ये आपके पास दो स्थान पर दशमलव लगा दीजिए तो 7.84 हो जाएगा। इसको 22 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 7.84 के साथ, तो ये 2200 के 88 होता है, 2200 के 88 होता है, हासिल आएगी 8 और 22 8 176 होता है, 176 और 8 हो जाएगा 184, 184 का 4 फिर हासिल बचेगी 18 और 22 7 154 और 18 आपके पास हो जाएगा 172, 172 हो जाएगा ये, ठीक है, 172 और दो स्थान पर आपको दशमलव लगाना है तो यहाँ पर 172.48 आ जाएगा और इसको गुणा कराना 1.6 से, तो 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और एक स्थान आगे खिसका दीजिए दशमलव को। यहाँ पर 16 8 128 होता है, हासिल बचेगी 12 और 16 4 64, 64 और 12 जो है 64 और 12 हो जाएगा आपके पास 76, 76 का 6, हासिल बचेगी 7 और यहाँ पर 16 दूनी 32 और 7 आएगा आपके पास 9 और हासिल बचेगी 3 और फिर यहाँ पर 16 7 112, 16 7 112 और 9 आपके पास हो जाएगा 121। 1 मिनट,
16 पंजे 80, 16 छिके 96, 16 सत्ते 112 और 16 सत्ते 112 और हासिल यहाँ पर 3 बची थी तो 115 होगा। 115 हासिल बचेगी आपके पास 11 और 16 और 11 जो है आपके पास हो जाएगा 27। और इन सभी को डिवाइड भी तो करना था, यहाँ पर 3 से डिवाइड भी करना था इन सभी को। तो यहाँ पर इसको भी 3 से डिवाइड करें और यहाँ पर 3 स्थान पर दशमलव आएगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 9 त्रिका 27 और फिर 3 एकम 3। देखिए इतना आते ही 91 मैच हो गया आपका ऑप्शन से, तो आपका ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। यहाँ पर पूरा समय जो है आपको बर्बाद करने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 91.98 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5250 रुपये की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर ये 9870 रुपये हो जाएगी। तो ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर मूलधन आपको दे रखा है 5250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 11% और समय आपसे पूछा गया तो टी रख देंगे और डिवाइड करेंगे इसको 100 से। ये आपको बराबर दे रखा है कितना, ये देखिए 9870 में से माइनस करेंगे 5250। यहाँ पर देखिए 9870 ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और अमाउंट में से मूलधन को माइनस करेंगे तो आपके पास ये सिंपल इंटरेस्ट ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, इसको सरल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए, ये आपके पास बचेगा 400 ये और 20 ये और फिर यहाँ पर 620 यानी कि 4620 आपके पास ये बचेगा। और 11 से ये कटेगा कितनी बार, 11 4 44 और फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 420 आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये 0 से 0 ये कट जाएगा और ये टी बराबर आपके पास आएगा, ये 10 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4200 डिवाइडेड बाय 525। ठीक है, 5 से ये 25 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 25 चौके 100 यानी कि 4 दूनी का 8 और 4 चौके 16 और ये नीचे डिवाइड होगा ये 25 से तो ये 21 आएगा। और 21 से आप इसको डिवाइड करोगे 168 को तो ये 8 बार जाएगा यानी कि 8 वर्ष जो है समय लग जाएगा, 8 वर्ष समय लग जाएगा। ये 8 वर्ष आपका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। 1500 रुपये में 2 कमरे बुक किए तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 3000 में बुक किए होंगे। और चेक आउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया, उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ये आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर देखिए उसने SBI सिल्वर कार्ड का उपयोग किया तो उसे ये 12% और 5% की क्रमिक छूट मिलेंगी। तो आप चाहें तो इनको एकल छूट में कन्वर्ट कर लीजिए, 12% प्लस के अंदर 5% और माइनस इसमें से करेंगे 12 इंटू के अंदर 5 और डिवाइडेड बाय 100 तो ये आपके पास 20 आएगा और ये 0.6 आएगा यानी कि 0.6 माइनस करेंगे 17 में से तो ये 16.4% आएगा। अब देखिए 16.4% का इसे डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका कितना कैलकुलेट करें कि हमारे पास इसका जो है मूल्य आ जाए यानी कि जितनी राशि का उसने भुगतान किया वो आ जाए। तो यहाँ पर 0.6 और ये 83.6 जो है इसका 83.6% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे, बटे के अंदर 0 है, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल और 836 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 6 त्रिका 18 हासिल 1 आएगी, 3 त्रिका 9 और 1 10 और फिर हासिल आपके पास 1 आएगी, 8 त्रिका 24 1 25 2508 रुपये की राशि जो है उसने भुगतान की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर रुपये 4 लाख में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 20% हानि का मतलब यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है यानी कि 5 रुपये की वस्तु उसने 4 में बेच दी तभी तो उसे 20% की हानि होगी। और यहाँ पर 4 की वैल्यू दे रखी है आपके क्वेश्चन के अंदर 4 लाख, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4 लाख। तो यानी कि कितना गुणा दे रखा है ये इसका गुणा दे रखा है 1 लाख, 1 लाख गुणा दे रखा है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है एक्चुअल में जो रेट है वो आप कैलकुलेट करने के लिए प्लॉट के एक्चुअल में जो रेट है वो कैलकुलेट करने के लिए इसको भी 1 लाख से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, 5
लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 5 लाख की वस्तु उसने 4 लाख में बेच दी, तो उसे क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ। और यहाँ पर 5% का वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी कि 20 पर 1 का प्रॉफिट कमाएगा। 20 पर 1 का प्रॉफिट कमाएगा तो 20 रुपये की वस्तु 21 में बेचेगा। अब यहाँ पर देखिए 20 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 की वैल्यू हमारे पास है 5 लाख, 5 लाख है। और ये कितना गुणा दे रखा है, यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 50,000 का आधा 25,000, यानी कि 25,000 गुणा दे रखा है ये। इसको भी हम क्या करेंगे, 25,000 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25,000 से गुणा कराएंगे तो ये 25 से कम 25 का 5, 25 दूनी 50 और 2 52 आ जाएगा, और आगे 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि 5,25,000 रुपये में उसे इस वस्तु को, इस प्लॉट को जो है बेचना चाहिए, जिससे कि इसको कितने 5% का जो है प्रॉफिट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात आपको यह दे रखा है, कितने दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है, चोर है, पुलिस है। ठीक है, और इसने एक चोर को देखा। इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 450 मीटर की है। अब यहाँ पर देखिए ये पुलिस जो है और इस चोर की जो है चाल का अनुपात आपको दे रखा है 7:8 है। ठीक है, तो ये 7:8 है, तो यहाँ पर इसके अनुपात देखिए, यहाँ पर समय मान लीजिए जो है पकड़ने में क्या लग रहा है, समय मान लीजिए t लग रहा है। ठीक है, समय t का लग रहा है, तो चाल बराबर हमारे पास दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पर अगर 7 यूनिट उसकी चाल थी किसकी, चोर की, यहाँ पर चोर की चाल पहले वाली है। ठीक है, 7 यूनिट चोर की चाल थी, तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 7t जो है, 7t की दूरी जो है ये नई दूरी तय कर चुका होगा आगे की ओर t समय में, क्योंकि t समय में इसने पकड़ लिया था चोर को। तो ऐसा तो है नहीं कि ये चोर भागेगा नहीं, t समय में चोर जो है अतिरिक्त दूरी भी तय करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये 8t हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट दूरी जो है पुलिस कितनी तय करेगा, ये 8t के बराबर दूरी तय करेगा, तभी तो ये चोर को पकड़ पाएगा। तो ये 8t जो है बराबर हो जाएगा किसके, 8t जो है ये बराबर हो जाएगा, 8t बराबर हो जाएगा ये 7t, तो ये हो गए 7t, तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये 7t हो जाएगी, और ये 400 450। ठीक है, 450 प्लस 7t, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समय, यानी कि 450 सेकेंड आ जाए। ठीक है, 450 सेकेंड का समय आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे 450, 8 गुणे t का मान रख देंगे 450, तो ये आपके पास 5 × 40 और 800 के 32, 4 36, और ये 3600 आ जाएगा। यहाँ पर ये मीटर के अंदर आया, लेकिन आपसे पूछा गया किलोमीटर के अंदर, तो यहाँ पर 3.66 जो किलोमीटर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, क्योंकि 1000 से इसको डिवाइड भी करना होगा तभी किलोमीटर में चेंज हो पाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न तालिका भारत के 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा को इंच में दर्शाती है। तो कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में लगातार 2 बार वृद्धि देखी गई है? तो 2 बार वृद्धि जिस भी स्टेट के अंदर हो रही है वो आपका आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले, यहाँ पर टी राज्य के अंदर देखिए कितने कौन से साल में लगातार वृद्धि हुई है, 2 साल लगातार सालों में। तो यहाँ पर 80 से 81 आपको दिखाई पड़ रहा है, और 81 से 82, तो एक ये हो गया टी राज्य। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 71 और 70, 71 ये नहीं होगा, 70, 74 और 75 ये यहाँ पर आपको लगातार वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और इसके बाद एम राज्य के अंदर देखिए ये 97, 98, 96, 97, 95, 96, और इसके अंदर आपको यहाँ पर 97, 98, 96, 97, 98 ये यहाँ पर आपको लगातार जो है वृद्धि दिखाई पड़ रही है। इसके बाद एन के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी वृद्धि दिखाई नहीं पड़ रही है। के अंदर हम देखें तो यहाँ पर आपको 67, 68 और 70 यहाँ पर लगातार वृद्धि आपको दिखाई पड़ रही है। इसके बाद यहाँ पर पी के अंदर देखें तो कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। डी के अंदर भी आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर आर के अंदर जो है आपको 59, 60 और 61 ये लगातार वृद्धि दिखाई पड़ रही है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 1, 2 और 3, और फिर यहाँ पर के 4 और ये 5,
यानी कि 5 राज्य जो है कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। इसके बाद यहाँ पर देखिए दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 5 अलग अलग महीनों में 3 अलग अलग स्टोर द्वारा बेचे गए डोनट्स की संख्या दिखाती है। अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा देखिए ये पी और ये आर, अक्टूबर के महीने में आपको देखना है तो ये इनका योग कितना हो जाएगा, पी और आर द्वारा डोनट्स की कुल संख्या यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 960 और 125 हो जाएगा आपके पास 1085 और यहाँ पर इसका अनुपात कैलकुलेट करना है। उसी महीने में स्टोर क्यू और आर यहाँ पर इनका योग आपको कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1865। तो यहाँ पर आप देखिए 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो 5 दूनी का 10 और फिर 5 एकम 5 और फिर यहाँ पर 5 सत्ते 35 और यहाँ पर नीचे ये काटेंगे तो ये 5 3 का 15 और 5 सत्ते 35 और 5 3 का 15, तो 217 अनुपात 373 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया पाई चार्ट मई 2019 में ग्रीष्मकाल शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रम चुनने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चे को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या से कितनी कम है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको डाटा जो है थोड़ी सी विजिबल नहीं होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये पहले वाला जो है योग है, यानी कि ये ब्लू वाला जो है योग है और बाद में ये थोड़ा सा डार्क ब्लू वाला जो है योग है और फिर ये वाला ब्लू जो है पेंटिंग है, फिर यहाँ पर ये वाला नृत्य है और येलो वाला आपका हो जाएगा संगीत और रेड वाला आपके पास हो जाएगा कंप्यूटर और फिर यहाँ पर ये भौतिकी है, शायद यहाँ पर मेरे को भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ योग और पेंटिंग का देखना है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है योग का, और यहाँ पर ये 18% दे रखा है, ठीक है, 18%। और इसके बाद पेंटिंग आपको देखना है, यानी कि ये आपका दे रखा है पेंटिंग का दे रखा है और पेंटिंग का ये दे रखा है 12%। तो ये 18 + 12 कितना हो जाएगा, 18 + 12 कितना हो जाएगा, 18 + 12 हो जाएगा आपके पास 30%। और ये आपके पास योग प्लस पेंटिंग का, ठीक है, योग प्लस पेंटिंग का डाटा है। और यहाँ पर बाद में जो है ये वाला दे रखा है आपको नृत्य का, ठीक है, नृत्य का दे रखा है, ये आपको दे रखा है कितने का, 16% का है, शायद 16% का है। तो ये 16% का दे रखा है डाटा। और फिर यहाँ पर ये येलो वाला दे रखा है आपको संगीत का और ये आपको 24% दे रखा है। तो यहाँ पर नृत्य और संगीत का जो है हम देखें टोटल, नृत्य प्लस संगीत, तो ये आपका दे रखा है कितना, 16% प्लस के अंदर ये 24%, टोटल कितना हो जाएगा 40%, 40% हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है देखिए टोटल छात्र जो है 100% होंगे, 100% की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। कुल छात्रों की संख्या 300 दे रखी है, तो ये बराबर हो जाएगा 300 के, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 1% अगर 3 के बराबर है तो यहाँ पर छात्र कितने होंगे, 30 × 3 यानी कि 90 होंगे। और यहाँ पर छात्र कितने होंगे, ये 40 × 3 होंगे यानी कि 120। अब यहाँ पर 90 और 120 के बीच अंतर आप देखें तो ये आपको -30 यानी कि 30 कम आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 30 आपके पास सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर यदि sin थीटा बराबर 8/17 है तो tan थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी थी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए एक तो कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर यह कोण थीटा है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कर्ण आपके पास 17 हो जाएगा। तो ये आधार आपके पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट आपको यहाँ पर याद रखने हैं क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर ट्रिपलेट जो है बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, ये आपके पास 8/15 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं और
यहाँ पर 110 और 1980 का महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर 1980 को अगर हम डिवाइड करें 110 से, तो ये 110 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 110 से हम डिवाइड करेंगे तो ये एक बार चला गया, ठीक है, और एक बार चला गया, यहाँ पर शेष बल बचेगा 88, उतारेंगे 0, ये 8 बार चला जाएगा कम्प्लीटली, यानी कि ये 8 बार कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो ये HCF जो है आपका ये 110 ही होगा, HCF ये 110 ही होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x + 2y का होल क्यूब प्लस के अंदर x - 2y का सरलीकृत रूप क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए इसके कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है a³ + b³ का। a³ + b³ बराबर होता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, और माइनस के अंदर होता है 3ab और इंटू के अंदर a + b, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास a³ + b³, यहाँ पर देखिए इसको a मान लीजिए x + 2y को, और इसको b मान लीजिए x - 2y को b मान लीजिए। ये वैल्यू आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर रखेंगे तो आपके पास इस समीकरण के अंदर रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो आपके पास ये a बराबर कितना आ जाएगा, x + 2y, और माइनस प्लस के अंदर ये x - 2y, और इसका है आपके पास होल क्यूब, और माइनस के अंदर 3 इंटू के अंदर ab, यहाँ पर x + 2y आएगा, इंटू में आएगा आपके पास x - 2y, और ब्रैकेट के अंदर आएगा आपके पास a + b, यानी कि यह वाला ही आएगा x + 2y, और प्लस के अंदर x - 2y, ठीक है, ये आएगा आपके पास 2y से 2y कट जाएगा, और यहाँ पर भी 2y से 2y कट जाएगा, ये 2x बचेगा, 2x का क्यूब 8x³ हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2x बचेगा, ये 2x मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये माइनस का 6x होगा, और यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा इतने के अंदर, तो ये आपके पास हो जाएगा x² माइनस के अंदर 4y²। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 8x³, और यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर इसकी गुणा कराएंगे तो ये 6x³, और ये प्लस के अंदर 24xy² आएगा, ठीक है, तो ये घटाएंगे तो आपके पास 2x³ बचेगा, और प्लस के अंदर 24xy² आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर ये दे रखा है। तो आपको देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये दे रखा है ABC, ये कोई एक ABC त्रिभुज है, और यहाँ पर BAC कोण का क्या है, एक समद्विभाजक है जो भुजा BC को D पर काटता है, ये AD है, ठीक है, और ये कोण समद्विभाजक है। तो यहाँ पर AB आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपको AC दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता है यहाँ पर BD अनुपात जो है, BD का अनुपात अगर हम DC के साथ कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बराबर होता है AB का अनुपात AC के साथ अनुपात के साथ। AB आपको दे रखा है 10 अनुपात कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये कटेगा तो आपके पास 5:7 आ जाएगा, यानी कि ये 5 है तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर BD का अनुपात जो है, BD का अनुपात BC के साथ अनुपात पूछा गया था, तो ये BD अनुपात BC जो है 5 अनुपात BC जो है टोटल कितना 5 7 12, तो बराबर 5:12 जो है आपका सही आंसर होना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत दे रखा आपका क्वेश्चन के अंदर, 5:12 होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पर BD अनुपात DC अगर पूछता तो ये 5 अनुपात सही जो है ये क्वेश्चन राइट होता। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए k⁴ + 1/k⁴ 47 दे रखा है, तो k⁴ + 1/k⁴ का मान क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर इससे आपके पास आ जाएगा कितना k² और प्लस 1/k का स्क्वायर आएगा, और इसका होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर यहाँ पर 2 आएगा जो कि उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 आएगा, वो उधर जाकर +2 हो जाएगा। 47 में ऐड करेंगे 2 तो यह 49 होगा, 49 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि k² + 1/k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह से हम इसको दोबारा से सोल्व करें तो ये k + 1/k का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर 2 आएगा वो उधर जाकर +2 होगा, तो 7 + 2 यानी कि 9 आएगा,
9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो k प्लस 1/k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब k प्लस 1/k की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, k की पावर 3 प्लस 1/k की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 का क्यूब और माइनस के अंदर 3 गुणे 3। इस तरह के क्विक क्वेश्चन जो है पहले भी कर चुके हैं। ये 27 माइनस 9 यानी कि 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर दे रखा है, गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये आपको दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणे 22/7, 4 गुणे 22/7 इंटू में r² बराबर आपके पास दे रखा है 154। 22 से 154 कटेगा कितने बार, 7 बार कटेगा। ये 7 7 49/4 आएगा, r² बराबर आएगा 49/4, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से r बराबर आपके पास आ जाएगा 7/2। r बराबर 7/2 आ चुका है। तो आपको आयतन पूछा गया यहाँ पर, गोले का आयतन। गोले का आयतन के फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, 4/3 πr³, 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर 4/3 इंटू में 22/7 रखेंगे, और r का क्यूब यानी कि 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। यहाँ पर देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर बचेगा 49 गुणे 11, 11 गुणे 49, और यहाँ पर बट्टे के अंदर 3 बचेगा। अब 11 को 49 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 11 9 99 हासिल 9, 11 4 44, 9 53, ये 539/3 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 एकम 3 और 7 त्रिका 21, और फिर यहाँ पर 9 त्रिका 27 और 2 बचेगा 0.6 आएगा, ठीक है। 0.6666 इस तरह से चलता जाएगा। अगर लगभग में लिखे तो ये 179.7 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका सही आंसर आ जाएगा लगभग में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ये दे रखा है, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर करेंगे अगर आप दोनों साइड, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 + 2 साइन थीटा इंटू में आएगा कोस थीटा, इंटू में आएगा कोस थीटा, और बराबर वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और +1 और माइनस के अंदर 2 √3 आएगा, और बट्टे के अंदर आएगा आपके पास ये 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ऊपर आएगा अब आपके पास ये 4 होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 बच जाएगा, और माइनस के अंदर √3 बचेगा, और बटे के अंदर 8 है। ये 8 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। यहाँ पर देखिए ये 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 2 sin थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर आ जाएगा 2 माइनस का √3/4, और माइनस के अंदर 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस का √3 और माइनस के अंदर 4/4, यहाँ पर ऊपर बच जाएगा माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का √3 और डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर देखिए आपसे ये पूछा गया था tan थीटा प्लस कोट थीटा पूछा गया था, तो यहाँ पर tan थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो जाए, tan थीटा प्लस के अंदर कोट थीटा। यहाँ पर देखिए tan थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करें तो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और प्लस के अंदर ये आपके पास होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो वो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आएगा, और ये 8 1 मिनट ये यहाँ पर कितना आ चुका है, ये बटे के अंदर 4 था तो ये यहाँ पर 4 रहेगा, ये यहाँ पर 4 रहेगा, और यहाँ पर ये साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा इंटू में कोस थीटा जो है ये बराबर आ जाएगा, माइनस के अंदर ऊपर आएगा 2 प्लस का √3 और डिवाइड 8, और यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर जो है 1 आएगा, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा 1 और बटे के अंदर साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर लाकर रख देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 8 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस का 8 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर बटे के अंदर आएगा 2 प्लस का √3। इसका परिमेयकरण करा दीजिए, 2 माइनस √3 से आप ऊपर नीचे इसको गुणा करा दीजिए। 2 माइनस √3 से आप इसको ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास कितना आएगा, माइनस के चिन्ह के ऊपर गुणा करा देंगे तो ये 8 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस का 2 बनेगा और बट्टे के अंदर यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो ये 4 माइनस 3 आएगा, यानी कि बट्टे के अंदर 1 बचेगा और ये 8 √3 माइनस 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x बराबर -14 दे रखा है और यहाँ पर x जो है वो -1 से छोटा है, तो x स्क्वायर -1/x² का मान क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस कर दें अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है किसके, 4 के। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू रखेंगे -14, तो ये -14 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा और माइनस के अंदर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा, बराबर आएगा 4 के। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 196 आएगा और 196 इधर आकर माइनस में होगा, तो ये माइनस का 192 बचेगा और ये माइनस का 192 माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 192 बचेगा, ठीक है, प्लस का 192। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 192 को हम लिख सकते हैं 64 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x आ जाएगा 8, 64 का हो जाएगा 8 और √3 हो जाएगा, ठीक है, 3 का। तो यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 8 √3 और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप x स्क्वायर माइनस 1/x² को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस 1/x और इंटू के अंदर x माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x आपको माइनस का 14 दे रखा है और इंटू में x माइनस 1/x आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, ये आपके पास 8 √3 आएगा। लेकिन ये हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितना दे रखा है, x जो है वो -1 से छोटा है। अगर x -1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इसको हम माइनस का 8 √3 रखेंगे, ठीक है। और ये 8 14 8 कितना होता है, 112 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 112 √3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नमून 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर m इंटू में d और बटे के अंदर आपके पास आएगा W, ठीक है। यहाँ पर D जो है नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या ये, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। और M जो है आदमियों की संख्या होती है, यहाँ पर W जो है वर्क होता है, ठीक है, MD। और यहाँ पर इंटू में H भी आता है, D के इंटू में H भी आता है, जो कि आपको कई बार समय जो है घंटों में दिया जाता है, तो यहाँ पर H भी लिख देते हैं। तो ये एक आपके लिए यहाँ पर एक ट्रिक टाइप का ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि एक साथ कार्य पूरा करते हैं, यहाँ पर एक तो है नमन, इसको अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है। एक तो है नमन और एक है गगन। अब यहाँ पर देखिए 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि गगन जो है, यहाँ पर W देखिए बट्टे में है तो यहाँ पर बट्टे में रख रहा हूँ, ठीक है, काम। मान लीजिए यहाँ पर गगन जो है 2 यूनिट काम करता है, तो ये इसका आधा करेगा, नमून जो है गगन का आधा काम करेगा, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 यूनिट का काम करेगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेज का आपको यहाँ पर समय दे रखा है 4/5, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ इसको कितना है, ये 5 घंटे का समय लेता है, ठीक है, 5 घंटे का, या फिर दिन में अगर दें तो दिन में 5 दिन का समय लेता है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये 5 दिन ही मैंने क्यों लिया है, क्योंकि नमून जो है उसका 4/5 लेता है, तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 से 5 कट जाएगा, इसका 5 का 4/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये आपके पास बराबर होगा आपस में, तो आपके पास इसको सोल्व कर लीजिए, ये नमून और गगन की क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये नमून और यहाँ पर गगन आएगा और बराबर 5/8 आ जाएगा। यानी कि नमून की क्षमता 5 है तो गगन की क्षमता कितनी है, 8 है। तो यहाँ पर दे रखा है यदि वे एक कार्य को करते हुए, एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, यानी कि नमून और गगन जो है मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 16 दिन में। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। नमून की क्षमता कितनी है, 5 प्लस का 8 और इनटू में आएगा आपके पास 16, और 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 × 16, और 13 × 16 आपके पास, चाहे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गगन जो है, गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो गगन जो है वो कितना समय लेगा। यहाँ पर गगन जो है टोटल वर्क आपके पास 13 × 16 यूनिट का काम करेगा। ये गगन की क्षमता कितनी है, 8, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूनी का 16, 13 दूनी 26 दिन जो है इसको टोटल समय लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, पी और क्यू के शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आसान रहेगा। यहाँ पर 3 से विभाज्य होने के लिए आपको पता है कि संख्या जो है, संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर ये 6 कट जाएगा और 7 प्लस पी प्लस क्यू बचेगा, 7 + 4 यानी कि 11, और प्लस के अंदर पी प्लस क्यू और डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो ये कम्प्लीटली जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर P और Q की वैल्यू अगर हम रखेंगे, यहाँ पर ये 5 रखेंगे और ये 4 रखेंगे, तो 5 × 4 = 9 और 11 कितना होगा, 20, 20/3 यानी कि 20 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल। इसके बाद दूसरा देखिए 4 और 2 रखेंगे, तो 4 × 2 = 6 और 6 और 11 कितना हो जाएगा, 17, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। इसके बाद 2 और 2 रखेंगे, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 11 15/3, यानी कि ये हो सकता है, हम कहेंगे नहीं यही है, हो सकता है। और 5 और 2 रखेंगे तो ये 7 और 5 और 2 रखेंगे तो 7 और 11 और 7 18/3, यानी कि 18 3 से विभाजित, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 11वां देखिए, 11 से भी ये संख्या क्या है, डिविजिबल है, यानी कि संख्या के अल्टरनेटिव्स अंकों का योग क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 6 7 4 P Q और 0 जो है वो दे रखा है आपको। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स अंकों का योग हम कैलकुलेट करेंगे, ये 6 4 10 10 + P, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 10 + P, और यहाँ पर जो है आपके पास कितना आ जाएगा, 7 + P और 0, यानी कि 7 + P ही आएगा ये, और 7 + P जो है ये बराबर होना चाहिए किसके, 10 + 7 + Q आएगा, ये 1 मिनट, ये Q आएगा, ठीक है, 10 + Q, और ये 7 + P आएगा, ये 10 + Q आएगा, ये बराबर होना चाहिए। तो ये P - Q किसके बराबर होना चाहिए, P - Q बराबर 3 होना चाहिए, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि ये समीकरण भी आपके संतुष्ट होनी चाहिए। तो P और Q का अंतर जो है 3 आपको इन दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो P में से 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आपके पास 3 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन भी आपका हट जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास दे रखा है R1 + R2 = C1 C2 दे रखा है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो 21वें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखिए ये आपको समीकरण दे रखी है, इस समीकरणों को अगर संतुष्ट करने वाले 2 सर्किल हम ड्रॉ करें तो ये दोनों सर्किल जो है आपको आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों सर्किल हैं जो आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पर इसका के अंदर जो है C1 है और इसका के अंदर जो है वो C2 है, ठीक है। यहाँ पर इसकी त्रिज्या अगर R1 है
और इसकी त्रिज्या R2 है, तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि C1 C2 कितना आ जाएगा R1 प्लस R2। इस स्थिति में जो टेंजेंट जो है, स्पर्श रेखाएं जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो ये आपके पास हो जाएगी, एक तो स्पर्श रेखाएं आप यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है, ऊपर से स्पर्श रेखाएं करेंगे, और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है आप यहाँ से खींच सकते हैं, और एक स्पर्श रेखा जो है आप इनके बीचों बीच जो है दोनों वृत्तों को स्पर्श कराते हुए खींच सकते हैं। तो टोटल स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी, इस केस में जो है टोटल स्पर्श रेखाएं 3 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आगे से इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 जो है उसकी वैल्यू जो है कम हो C1 C2 से, इस स्थिति में दोनों वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। और यहाँ पर स्पर्श रेखाएं जो है उनकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या की बात करें तो एक हम यहाँ पर ऊपर से खींच सकते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसी तरह से एक नीचे से भी खींच सकते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और एक यहाँ पर हम इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस वाले वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करे हो, और इस वाले वृत्त को भी स्पर्श करें, और एक स्पर्श रेखा जो है हम इस तरह से भी खींच सकते हैं। तो हमारे पास टोटल स्पर्श रेखाओं की कितने हो गई संख्या, यहाँ पर इस केस में आपके पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है 4 होगी। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाती हैं, और ये आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाती हैं, यानी कि तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं, और ये आपकी डायरेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाती है। तो कंपनी एच और आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन, यहाँ पर एच और आई का ट्रक का उत्पादन का योग देखें तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये देखें ट्रक एच और आई का ट्रक का उत्पादन हो जाएगा 400 प्लस 300 कितना हो जाएगा 700, और बट्टे के अंदर यहाँ पर जे और के द्वारा मिलकर बाइक का उत्पादन, तो जे और के द्वारा मिलकर बाइक का उत्पादन कितना हो जाएगा 750। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 पंजे 17, ये देखिए 0 से 0 तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, 14 से ये 14 पंजे 17, 5 से डिवाइड करेंगे ये 5 और 15 पंजे 75, यानी कि 14:15 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 0.5 20 का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा गया। तो 0.5 जो है 20 का कितना परसेंटेज है, गुणा करा दीजिए 100 से, ये पॉइंट हटाएंगे, बटे के अंदर 0 है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा 2.5%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, मान लीजिए राम की जो है आयु कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष है, और रमेश की आयु जो है, रमेश की आयु जो है वो y वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर अगर मान सकते थे, यहाँ पर देखिए दोनों ही R से शुरू हो रहे हैं, नहीं तो हम इसको x और y मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखिए x अनुपात y आपको दे रखा है कितना, 3:5 दे रखा है, और यहाँ पर 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 साल बाद x + 7 और बटे के अंदर y + 7, ये बराबर दे रखा है 4:5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x प्लस के अंदर 35 और बराबर आएगा 4y और प्लस के अंदर 28, तो ये आपके पास आएगा 5x माइनस के अंदर 4y और बराबर आपके पास आएगा ये -7, ठीक है, -7 बचेगा ना, ठीक है, -7 बचेगा। तो हमें यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, रमेश की वर्तमान आयु पूछिए, तो रमेश की वर्तमान आयु y है, तो y को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3y/5, और 3y/5 हम अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में रखें यहाँ पर, तो ये 5 इंटू के अंदर 3y/5 आएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, और माइनस के अंदर 4y आएगा बराबर -7 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, y बराबर कितना आएगा, -7 आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है sec2 बराबर कोसेक थीटा माइनस के अंदर कोसेक थीटा -36 डिग्री, ठीक है, ये बराबर दे रखा है। ये बराबर कब होता है, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना चाहिए, ठीक है, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर होता है कि सेक ए अगर बराबर हो, सेक ए बराबर हो कोसेक बी के, तो आपके पास ए जो है a + b,
ए प्लस बी जो है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस के अंदर थीटा माइनस का 36 डिग्री, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के, बराबर 90 डिग्री के हो जाएगा। तो यहाँ से 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री, 126 डिग्री आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 42 डिग्री। सो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यहाँ तक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।